Hello everybody. Today we'll do question 5. Okay? Exercise 7.2 question 5. तो इसमें क्या करना है, देखो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. ABC and DBC, ABC, DBC, मतलब ये दोनों ट्राइंगल ABC और DBC, ये दोनों ट्राइंगल are isosceles triangles on the same base BC. आइसोसेलेस ट्राइंगल है, मतलब ये साइड इक्वल टू ये साइड और इस ट्राइंगल में ये साइड इक्वल टू ये साइड. ठीक है. और सेम बेस BC में है, मतलब BC जो है ये कॉमन लाइन है. BC से ये ट्राइंगल और BC में ये ट्राइंगल. ठीक है, बेस है ये. शो दैट एंगल ABD मतलब ये एंगल इक्वल टू ACD, एंगल ACD मतलब ये एंगल. ओके, ये दोनों इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है. कैसे प्रूव करेंगे? तो देखो, इन ट्राइंगल ABC ऐसे लिखोगे, इन ट्राइंगल ABC AB इक्वल टू AC, ये ऑलरेडी गिवन है, लिखो. इसका मतलब क्या है? मैंने बोला था ना कि ये साइड इक्वल है ना, इसके ऑपोजिट का ये, इसके ऑपोजिट ये एंगल है, ये साइड के ऑपोजिट ये एंगल है, तो ये दोनों साइड इक्वल है, मतलब ये दोनों एंगल भी इक्वल है. ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल है, तो वही चीज़ लिखोगे. एंगल ABC इक्वल टू ACB. ओके, रीजन इज एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. ओके, ये दोनों साइड इक्वल है ना, तो इसके ऑपोजिट जो जो एंगल है वो भी इक्वल होता है. तो दिस इज द रीज़न. इन ट्राइंगल DBC इस ट्राइंगल में, DBC ट्राइंगल में हम लोग क्या बोल सकते हैं? ये और ये इक्वल है, राइट? तो DB इक्वल टू DC, ये हम लोग आराम से लिख सकते हैं. और देखो, ये दोनों इक्वल है ना, तो इसके ऑपोजिट ये एंगल है, तो ये भी इक्वल, इसके ऑपोजिट ये इक्वल है, मतलब ये दोनों एंगल भी इक्वल है, ये दोनों साइड इक्वल है, इसलिए ये दोनों एंगल भी इक्वल है. तो यही चीज़ लिखोगे, एंगल DBC इक्वल टू DCB. रीज़न एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. इसको इक्वेशन 1 दोगे, इसको इक्वेशन 2 दोगे, तो फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, दोनों को, ये दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर दोगे. ठीक है, मतलब ये प्लस ये, देखो, और ये प्लस ये, मतलब इस साइड में जो है इसको एक साइड, ये इस साइड में जो है इसको एक साइड. देखो, दोनों को दो साइड्स में लिख दिया है. अभी देखो, एंगल ABC प्लस DBC, ABC DBC, मतलब ये पूरा एंगल ABC DBC, मतलब ये एंगल, मतलब ये पूरा एंगल, मतलब कौन सा एंगल? ABD, ये एंगल ABD. और देखो, ACB और DCB, मतलब ये एंगल और ये एंगल जोड़ने से क्या होता है? ये पूरा एंगल हो जाता है, मतलब ACD एंगल, देखो ACD, तो प्रूव्ड हो गया ये नंबर 5. अभी करेंगे नंबर 6 एवरीबॉडी. नंबर 6 में देखो क्या है. ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल. ओके, ABC आइसोसेलेस ट्राइंगल है, मतलब आइसोसेलेस मतलब ये इक्वल टू ये, AB इक्वल टू AC. और देखो, साइड BA इज प्रोड्यूस टू D, मतलब BA ये जो साइड है ना, इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दिया है और लाइन खींच दिया है. ओके, सच दैट AD इक्वल टू AB, मतलब AD इक्वल टू AB, मतलब ये साइड भी इससे इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों तो पहले से इक्वल था, ये दोनों भी इक्वल है. इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं? ये तीनों साइड इक्वल है,
मतलब देखो ए बी इक्वल टू ए सी और ये भी इक्वल है, इक्वल टू ए डी, ये चीज़। ओके, तो अभी देखो हमें क्या प्रूव करना है। शो दैट एंगल बी सी डी इज़ अ राइट एंगल। बी सी डी मतलब ये जो है ये राइट एंगल है, ये हमें प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे? इन ट्राइंगल ए सी डी, ये ट्राइंगल में क्या है, ये दोनों इक्वल है। पहले ये लिख लेंगे, ए सी इक्वल टू ए डी या ए डी इक्वल टू ए सी। यहाँ पे एक शॉर्ट करेक्शन करेंगे, यहाँ पे ना बी लिखा हुआ था ओरिजिनली, लेकिन बी नहीं होगा, यहाँ पे डी होगा। मतलब इस ट्राइंगल, ये ट्राइंगल ले रहे हैं ना, तो ऑफ कोर्स ये दोनों साइड लेंगे, ए डी इक्वल टू ए सी। ये तो ऑलरेडी हमें गिवन ही था, ये लिखेंगे। तो ये देखो ये दोनों साइड इक्वल है, इसका मतलब इस साइड के ऑपोजिट कौन सा एंगल है, ये एंगल, मतलब एंगल टी। और इसके ऑपोजिट कौन सा साइड है, ये एंगल, मतलब ए सी डी। मतलब ये दोनों एंगल भी इक्वल है, वही चीज़ लिखोगे, ए सी डी इक्वल टू एंगल टी। रीजन, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। फिनिश्ड। अभी हम लोग लेंगे ये ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी में क्या था, ये दोनों इक्वल था, लिखो ये दोनों ए बी इक्वल टू ए सी, ये ऑलरेडी गिवन है, लिख लिया। तो सेम चीज़ अभी आएगा, इस साइड के ऑपोजिट कौन सा साइड है, ये साइड, ये एंगल ए सी बी एंगल, इसके ऑपोजिट कौन सा एंगल है, ये एंगल, एंगल बी। तो आराम से लिख सकोगे एंगल बी, मतलब ये दोनों इक्वल है, मतलब एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। एंगल बी इज इक्वल टू ए सी बी। रीजन, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो अभी देखो इन ट्राइंगल डी बी सी, अभी इसको देखो, इसको इक्वेशन 1 दोगे, इसको इक्वेशन 2 दोगे। इन ट्राइंगल डी बी सी, ये बड़ा ट्राइंगल डी बी सी, इसमें देखो तो ट्राइंगल में तीनों एंगल को जोड़ के क्या होता है, सम ऑफ द थ्री एंगल्स आर इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब एंगल डी, एंगल बी प्लस एंगल डी प्लस एंगल बी प्लस एंगल ये, मतलब डी सी बी इक्वल टू 180। डी सी या फिर डी सी बी या फिर बी सी डी, कुछ भी लिखो, मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल टू 180 डिग्री, ये लिखोगे। अभी देखो एंगल डी इज इक्वल टू ए सी डी, ये लिख सकते हो। तो फिर एंगल डी की जगह ये एंगल लिख सकते हो। अभी बी इक्वल टू ए सी बी, बी की जगह ये लिख सकते हो, बी की जगह हमने ये लिख लिया, और ये एक जैसा ही रहेगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, मतलब इक्वेशन 1 एंड 2 से ये चीज़ हमने एंगल डी इक्वल टू ये, तो एंगल ये डी का हमने चेंज किया, डी की जगह हम लोग ये भी लिख सकते हैं। बी इक्वल टू ये, मतलब बी की जगह हम ये लिख सकते हैं, तो बी की जगह हमने ये लिख लिया, ये इसकी जगह सेम रहेगा। अभी देखो एंगल ए सी बी, देखो ए सी डी मतलब ये एंगल, ओके ध्यान से देखो, ये एंगल ए सी डी, फिर ए सी बी मतलब ये एंगल, मतलब इसको, मतलब ये पूरा एंगल हो जाता है, इजंट इट। ये पूरा एंगल क्या होता है, बी सी डी, राइट। हाथ आधा आधा जोड़ के तो ये पूरा एंगल होता है, तो मतलब बी सी डी लिख सकते हैं हम लोग। तो इन दोनों को प्लस करके बी सी डी एंगल हो जाता है, तो बी सी डी लिखेंगे। और यहाँ पे तो ऑलरेडी बी सी डी था, लिखो। देखो ये रीज़न, ये दोनों एंगल को मिला के बी सी डी एंगल होता है, इसलिए हमने बी सी डी लिखा है। ये रहा बी सी डी लिखा है, इन दोनों को मिला के बी सी डी, इसलिए बी सी डी लिखा है। यहाँ पे ऑलरेडी और एक बी सी डी था, बी सी डी, तो दो बी सी डी मिल के हो जाएगा 2 एंगल बी सी डी, राइट। 2 एंगल बी सी डी है, इसलिए 2 एंगल बी सी डी लिखेंगे इक्वल टू 180 डिग्री। 2 अभी नीचे आ जाएगा, डिवीजन हो जाएगा, राइट। डिवीजन होने से 2 1 सा 2, 2 9 सा 18, 0 90 डिग्री,
मतलब बी सी डी इक्वल टू 90 डिग्री निकल गया देखो। तो हेंस बी सी डी इज़ अ एंगल, बी सी डी इज़ अ राइट एंगल। मतलब ये जो पूरा एंगल है ये राइट एंगल है, यही प्रूव करना था। दैट्स इट, नंबर 6 इज कंप्लीट। यस स्टूडेंट्स, तो अभी करेंगे नंबर 7। ओके, तो नंबर 7 में देखो क्या दिया हुआ है। नंबर 7 में दिया हुआ है ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल है इन विच एंगल ए इज 90 डिग्री। अच्छा, एंगल ए जो है ये 90 डिग्री है। ओके, ए बी इक्वल टू ए सी। ओके, ए बी इक्वल टू ए सी, ठीक है, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों साइड, और ये 90 डिग्री है। फाइंड एंगल बी एंड एंगल सी। ये एंगल और ये एंगल हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो देखो, मैंने बोला था ना, ये इस एंगल के ऑपोजिट कौन सा, इस साइड के ऑपोजिट, ये दोनों साइड इक्वल है, इसके ऑपोजिट कौन सा एंगल है, ये एंगल, इसके ऑपोजिट कौन सा एंगल है, ये एंगल, मतलब ये दोनों भी इक्वल ही है। ओके, तो वही चीज़ हम लोग लिखेंगे। सो राइट, इन एंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इक्वल टू ए सी, ऑलरेडी गिवन था ये, राइट, और एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। क्यों, कैसे इक्वल है? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, रूल के हिसाब से ये दोनों इक्वल है, मतलब ये दोनों भी इक्वल है, ये दोनों भी इक्वल है, वही निकले। अभी इन इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। इजंट इट? ये तो हमें ऑलरेडी पता है, सम ऑफ द थ्री साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। एंगल ए हमें पता है ऑलरेडी 90 डिग्री, लिखो 90 डिग्री। बी और सी नहीं पता, नहीं लिखेंगे। ओके, तो अभी देखो, बी इक्वल टू एंगल सी, राइट, तो एंगल बी की जगह एंगल बी लिखो, सी की जगह तो हम लोग बी लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों तो इक्वल है, मतलब बी इक्वल टू सी, सी इक्वल टू बी, मतलब हम लोग सी की जगह ऑलरेडी बी लिख सकते हैं, ये चीज़। ओके, रीज़न लिखोगे बिकॉज सी इक्वल टू बी, इसलिए सी की जगह हम लोग बी लिख सकते हैं। तो अभी देखो, अभी ये तो 2b हो गया है, ये 90 डिग्री, ये तो 2b हो चुका है, राइट, 2b, तो लिखो 2 एंगल बी। ओके, 90 डिग्री इस तरफ आ जाएगा 180 के साथ माइनस, ये प्लस था, इस तरफ आ जाने से 180 के साथ माइनस हो जाएगा, तो माइनस होने से 90 डिग्री हो जाता है। तो एंगल बी इक्वल टू, ये चीज़ मैं थोड़ा सा इजीली समझा देती हूँ। देखो, 90 डिग्री, राइट, 90 डिग्री प्लस 2b, मतलब 2 एंगल b इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। अभी 90 डिग्री इस तरफ आ जाएगा, राइट, 180 डिग्री बाई 90 डिग्री, तो दोनों को माइनस करने से क्या, ओ सॉरी, ये तो ये होगा ना, माइनस होगा, राइट, 2 एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, माइनस करने से 90 डिग्री, अभी 2 इस तरफ डिवाइड हो जाएगा, मतलब एंगल बी 2 इस तरफ डिवाइड हो जाएगा 90 के साथ, तो डिवाइड आंसर क्या आता है, 90 डिग्री। यहाँ पे आंसर आता है 90 डिग्री नहीं होगा, ऑफकोर्स 45 डिग्री। 90 डिग्री के साथ 2 डिवाइड करने से 45 डिग्री, मतलब एंगल बी इक्वल टू 45 डिग्री। ओके, सो एंगल बी इज 45, मतलब एंगल बी भी 45, एंगल सी भी 45। तो ये चीज़ जो है ना, ये ऐसे नहीं लिखोगे, इसमें भी करेक्शन, ऐसे लिखोगे एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 45, दोनों तो 45 है, इसलिए ऐसे लिखोगे। ओके, सो हो गया ये सब।
है कि ये तीनों जो साइड का ये जो एंगल है, तीन एंगल, ये सारे जो है 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, ये प्रूव करने को रहा है। तो कैसे प्रूव करेंगे? देखो, इन ट्राइंगल ABC ऐसे स्टार्ट करोगे, AB इक्वल टू AC, राइट, मतलब इसके ऑपोजिट क्या एंगल है ये, इसके ऑपोजिट क्या एंगल है ये, मतलब B इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C, राइट, या फिर एंगल C इक्वल टू एंगल B, कुछ भी लिख सकते हो। ये देखो, एंगल AB इक्वल टू AC गिवन, देयरफॉर एंगल C इक्वल टू एंगल B, रीजन एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये दोनों साइड तो इक्वल है ना, तो इसके ऑपोजिट इसके ऑपोजिट ये एंगल, इसके ऑपोजिट ये एंगल, मतलब ये दोनों भी इक्वल है, तो वही चीज़ लिखेंगे। अगेन सिमिलरली इन ट्राइंगल ABC, देखो हमने ये दोनों लिया था अभी, अब लेंगे ये दोनों, AB इज इक्वल टू BC, राइट, ये तो ऑलरेडी गिवन है। इक्विलैटरल ट्राइंगल दिया हुआ है, मतलब तीनों जो साइड है ये तीनों इक्वल है, अगर ये 10 है तो ये भी 10, ये भी 10, तो मतलब दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस। तो अभी हम लोग ये दोनों पार्ट लेंगे, AB इक्वल टू BC गिवन, तो इसके ऑपोजिट क्या एंगल है, ये एंगल, इसके ऑपोजिट ये एंगल, मतलब मैं एंगल A इक्वल टू एंगल C, या फिर एंगल C इक्वल टू एंगल A, कुछ भी लिखो, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। अभी इसको हमने इक्वेशन 1 लिया है, इसको हमने 2 लिया है। देखो C इक्वल टू B, C इक्वल टू A, मतलब देखो A इक्वल टू C, B इक्वल टू C, मतलब A B C तीनों इक्वल है एक दूसरे से, ये बोल सकते हैं हम लोग इक्वेशन 1 एंड 2 से। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी हैव एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C, ये हो गया इक्वेशन 3 लेंगे। तो देखो एक ट्राइंगल में क्या होता है, 1 2 3 तीनों साइड्स मिला के, तीनों एंगल मिला के 180 डिग्री, तो लिखो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। एंगल A की जगह एंगल A लिखो, B की जगह तो हम लोग A लिख सकते हैं क्योंकि तीनों तो इक्वल ही है, राइट। B की जगह हम लोग C भी लिख सकते हैं, A भी लिख सकते हैं, क्योंकि तीनों इक्वल, तो हम लोग A लिखेंगे। C की जगह भी हम लोग A लिख सकते हैं क्योंकि तीनों ही तो इक्वल है, A लिखेंगे, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 3 यहाँ से लिखा हमने। तो देखो 1 2 3 तीन एंगल, 3 A हो गया है, तो 3 एंगल A इक्वल टू 180 डिग्री, तो अभी 3 नीचे आ जाएगा, डिवीजन हो जाएगा, तो 180 डिवाइडेड बाई 3 क्या होता है, 3 1 सा 3, 3 6 सा 18, 0 60 डिग्री, तो A इक्वल टू 60 डिग्री, मतलब A अगर 60 डिग्री है तो B भी 60 डिग्री, C भी 60 डिग्री, क्योंकि तीनों ही तो इक्वल है। देखो एंगल A B C सारा इक्वल है, तो क्या लिख सकते हैं, एंगल A एंगल B एंगल C इक्वल टू 60 डिग्री, प्रूव्ड। ओके, दैट्स इट। तो दिस एक्सरसाइज इज कंप्लीटेड हियर।